सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के कुछ पन्ने न्यूज 24 के हाथ लगे हैं। डायरी में सुशांत ने साल 2020 को लेकर कुछ बड़े प्लान लिखे थे, जिनमें हॉलीवुड से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग भी थी। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का एक पन्ना सामने आया है। सुशांत की यह डायरी उस वक्त में सामने आई है जब सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी लिखकर उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। सुशांत की डायरी का जो हिस्सा सामने आया है उसे देखकर लगता है कि वो नियमित रूप से डायरी लिखते थे। न्यूज 24 के पास डायरी के कुछ पन्ने हैं जिससे साफ है कि सुशांत अपने प्लान को डायरी पर लिखकर रखते थे। इस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2020 की अपनी योजनाओं के बारे में लिखा है। डायरी में साल 2020 को लेकर जिक्र है। सुशांत की डायरी में बॉलीवुड हॉलीवुड का प्लान लिखा गया है। अपनी तैयारियों के बारे में भी सुशांत ने लिखा है। डायरी में फिल्मों के स्क्रिप्ट को लेकर के भी जिक्र किया गया है। सुशांत ने डायरी में अपनी बहन प्रियंका के बारे में भी लिखा है। सुशांत ने अपनी डायरी में बाकायदा अपनी जरूरत यानी N फॉर नीड, P यानी पब्लिक प्रेजेंस को लेकर काफी कुछ लिखा है। कई जगहों पर फ्लो चार्ट बनाकर सुशांत ने बाकायदा इसे समझाने की कोशिश की है। सुशांत की डायरी में साल 2020 में फिल्मों के स्क्रिप्ट के बारे में भी लिखा है कि किस तरह के स्क्रिप्ट को तरजीह दी जानी चाहिए। एक तरफ सुशांत की मौत के मामले में जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिख दी है जिसमें लिखा हर एक शब्द एक परिवार के बिखरने टूटने की कहानी को बता रहा है। वहीं अब सुशांत की डायरी का पन्ना सामने आया है जिसमें उन्होंने आने वाले सुनहरे कल को लेकर कुछ बातें लिखी थी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार की एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी का इशारा यही है कि मुंबई में सुशांत हनी ट्रैप गैंग के शिकार हुए हैं। इस चिट्ठी में लिखा है सुशांत एक हनी ट्रैप गैंग की चपेट में आ गए थे। इस 9 पन्ने की चिट्ठी में सबसे ऊपर फिराक जलालपुरी का शेर लिखा गया है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चिट्ठी का हर एक शब्द सुशांत के लिए इंसाफ की पुकार है। कुछ अंश आपको दिखाते हैं। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते ना बीतते महंगे वकील और नामी PR एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उनकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को इलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। एक तरफ सुशांत के परिवार ने चिट्ठी लिखी तो दूसरी तरफ सुशांत के पिता KK सिंह के वकील विकास सिंह ने सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को घेर लिया है। विकास सिंह ने कहा कि जब तक FIR दर्ज की गई तब तक सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के परिवार के साथ थे, लेकिन FIR दर्ज होते ही सिद्धार्थ ने अपना पाला ही बदल लिया। सिद्धार्थ पिठानी जब मौत हुई तो वहाँ पे सिर्फ वही था, उसी ने बॉडी को उतारा, उसी ने लिटाया। ही डिड नॉट वेट फॉर, उसकी सिस्टर आ रही थी, रास्ते में थी, 10-15 मिनट दूर थी, उनके लिए वेट भी नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने इंटेलिजेंटली क्या किया कि परिवार के साथ संपर्क बना के रखा और लगता रहा एज इफ कि वो परिवार को बहुत ज्यादा हेल्प करना चाह रहा है, रिया के खिलाफ बोलता रहा। तो FIR दर्ज होने तक वो परिवार के साथ रहा। जैसे FIR दर्ज हो गया और उसका नाम उसमें एक्यूज में नहीं आया, उसके बाद से पलट गया। फिर उसने ईमेल भेज दिया रिया को, जिस ईमेल का रिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल भी किया है। विकास सिंह ने सुशांत की मौत को संदिग्ध बताकर एक साथ उन तमाम लोगों को घेरने की कोशिश की है जो इस दौरान सुशांत के साथ थे या फिर कुछ दिनों पहले ही सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी उनको देख करके डेफिनेटली डाउट हो रहा है परिवार को कि ये मर्डर का भी इसमें गुंजाइश है। लेकिन जो परिवार का ये मानना है कि जो प्लेयर्स होंगे, मर्डर के प्लेयर्स भी जो होंगे या जो अक्यूज्ड होंगे वो वही होंगे, क्योंकि जो सुशांत के पास रिया चाहे रह रही थी या नहीं रह रही थी, उनके जो आसपास जो लोग थे, सिद्धार्थ पिठानिया वगैरह जितने भी लोग थे, सब रिया के ही नियुक्त किए हुए थे। तो इन दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा तब पता चलेगा कि क्या ये मर्डर है या अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। हालांकि कुछ दिन पहले न्यूज 24 से बात करते हुए सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया था कि जब सुशांत की मौत हुई तो वो उसी फ्लैट में थे और उन्होंने ही सुशांत को फंदे से उतारा था। ये पता चला जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुरंत जब हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए थे, हमने चाबी वाले फोन किया था, ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको।
जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए तो सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। इसलिए सिद्धार्थ पिठानी का अब रोल बहुत ही डाउट में लगता है, खास करके जब आप सारे फैक्टर्स देखें। मौत में जिस तरह का उनके गर्दन पे निशान था, जितना हाइट था पंखे से पलंग का, और किस तरह से आदमी इस तरह के सिचुएशन पे किसी का मौत हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाय हैंगिंग, ये सब सवालिया निशान उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच बिहार पुलिस से लेकर महाराष्ट्र की पुलिस तक कर रही है, लेकिन सच क्या है अभी भविष्य के गर्भ में है। फेसबुक पर एक पोस्ट से बेंगलुरु हिंसा की आग में झुलस गया। बेकाबू भीड़ को काबू करने में 60 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जबकि पुलिस फायरिंग में 3 उपद्रवी भी मारे गए। फिलहाल पूरे शहर में धारा 144 लागू है, जबकि दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मंगलवार की रात ये मंजर जिसने भी देखा मन खौफ से भर गया। लपटों के तांडव में सब कुछ स्वाहा हो रहा था। बेंगलुरु के बवाल की वजह बना सोशल मीडिया का एक भड़काऊ पोस्ट। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन ने फेसबुक पर टेकापत्तिजनक पोस्ट लिखा, जिससे एक समुदाय विशेष के लोग भड़क उठे। पहले भीड़ ने थाने पर प्रदर्शन किया और जल्द ही ये भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियां फूंकी, पुलिस के वाहन तोड़े और फिर कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आशियाने को भी आग के हवाले कर दिया। हालात को बेकाबू होता देख शहर में धारा 144 लागू हो गई। डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास कर्फ्यू लग गया। समुदाय विशेष की भीड़ जब शहर में बवाल कर रही थी, पुलिस की बातें अनसुनी कर रही थी, सब कुछ खाक करने पर आमादा थी, मुसीबत की इस घड़ी में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिम्मत दिखाई और वहां मौजूद एक हनुमान मंदिर की रक्षा का बीड़ा उठा लिया। हिंसक भीड़ से बेपरवाह इन युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर को घेर लिया। मंदिर के रक्षा कवच बन गए। उपद्रवियों ने इस रक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो गंगा जमुनी तहजीब के पहरेदारों को डिगा नहीं सके। हिंसक भीड़ के उपद्रव के उलट ढेर सारे नौजवान शहर की शांति बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा चुके थे। कुछ मुस्लिम नौजवान पुलिस थानों के पहरेदार बन गए ताकि कोई उपद्रवी जवानों पर हमला न कर सके। मोहम्मद शरीफ भी इन्हीं में से एक थे, चश्मदीद भी और शहर की शांति के प्रहरी भी। बेंगलुरु में बीती रात के बवाल के बाद कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन ने पोस्ट डिलीट कर दिया। पुलिस आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया, तो वहीं उपद्रव के आरोप में 110 लोगों को दबोच लिया गया है। 3 उपद्रवियों की मौत और 60 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद शहर के हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन अब भी पूरे बेंगलुरु शहर में धारा 144 लागू है। भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पहली अमेरिकी सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बाइडेन ने उन्हें बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक करार दिया है। I stand here as a serious candidate for president of the United States. भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस एक समय जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनौती दे रही थी, अब जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना साथी उम्मीदवार चुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार जो बाइडेन ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी, तब मैंने उन्हें काम करते देखा है। उन्होंने बड़े बड़े बैंकों को चुनौती दी, काम करने वाले लोगों की मदद की है और महिलाओं बच्चों को शोषण से बचाया है। मैं तब भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस करता हूँ। परिवार में खुशियों का माहौल है। I hope she wins. At this moment it seems like Biden will win. That's why Kamala will win. आपको बताते हैं कि कमला हैरिस हैं कौन। कमला हैरिस भारतीय मूल की सीनेटर है। मां तमिलनाडु में जन्मी थी और पिता जमैका के अफ्रीकी अमेरिकी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। हार्वर्ड के बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उसके बाद कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। कमला इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकी थी। 2 बार अटॉर्नी जनरल के पद पर रही। इसके बाद साल 2017 में सांसद बनी।
बता दें कि कमला अमेरिका में पुलिस सुधार की बहुत बड़ी समर्थक हैं, जो बिडेन 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। बागी विधायकों की घर वापसी के बावजूद राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अशोक गहलोत समर्थक सभी विधायक जैसलमेर से जयपुर तो लौट आए, लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले विधायकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायकों की वापसी कांग्रेस पार्टी के लिए राहत लेकर आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की तनातनी के बीच वे विधायक गहलोत खेमे के थे, जो जैसलमेर लौट चुके हैं, लेकिन यहां से इन्हें तीसरी बार अलग थलग रखा जाएगा ताकि 14 अगस्त से जब विधानसभा का सत्र शुरू हो तो इन्हें विधानसभा तक ले जाया जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री के लिए सब कुछ चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि 100 से भी ज्यादा विधायकों को इस राजनीतिक संकट के दौरान एकजुट रखना उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं था। बागी विधायकों की वापसी भी तय होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि माफ करो और आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज में भी एक निश्चिंत भाव देखने को मिला, जो खुद राजनीतिक संकट के इस खात्मे को ही सही मान रहे हैं। मुकेश को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चले, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई हमारी। दरअसल राजस्थान के इस सियासी संकट को खत्म करने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी अहम भूमिका रही। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और जो 5 साल का कार्यकाल के लिए राजस्थान की जनता ने विश्वास बतलाया है, उसमें खरे उतरेंगे। दिल्ली में कलह को सुलह में बदलने के बाद पायलट खेमे में भी हलचल कम हो गई है। में गड़बड़ी हो सकती है। आई थिंक अब वो चीज़ सेटल हो जाती है। तूफान एक बार आता है तो सब कुछ हिलके करता है, मगर जब सेटल हो जाता है तो पानी बिल्कुल बराबर होता है। राजनीतिक संकट की समाप्ति की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का अशोक गहलोत से मुलाकात न करना 14 तारीख से पहले कई सवाल खड़े करता है। क्या थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।